Hello friends, today I will discuss the topic of trigonometry जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। यह फर्स्ट क्लास है त्रिकोणमिति का, जिसमें हम यह जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इसे हम डेली लाइफ में यूज़ कैसे करते हैं। और यह क्लास 2 लैंग्वेज में होगी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों, बायलैंग्वेज क्लासेस होंगी। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, जिसे 2 भाग में अगर हम डिवाइड करें तो एक होते ट्रिगोनो और दूसरा मेट्री। ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल, जिसे हम हिंदी में कोण कहते हैं, त्रिकोण कहते हैं। मैट्री का अर्थ होता है मेजरमेंट, जिसे हम हिंदी में मापन कहते हैं। इससे हमें ये पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री मैथ का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें ट्रायंगल के एंगल को एंड साइड्स को मेज़र किया जाता है। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में साइड्स होते हैं और क्या होते हैं, एंगल होते हैं। तो मान लीजिए एंगल ए अगर ये है और ये बी एंड ये सी, तो एंगल ए के सामने वाले साइड्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए से, एंगल बी के सामने वाले साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल बी से, एंड एंगल सी के सामने वाली साइड को रिप्रेजेंट करेंगे सी से। मेजरमेंट में हम किसको मापेंगे, मेजरमेंट में हम 2 चीज़ को मापेंगे, एक साइड्स को एंड एक एंगल्स को। इसमें जो एंगल्स हुए, इसमें 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, बी एंड एंगल सी। साइड्स जो हैं वो भी 3 हैं, ए बी सी एंड ए सी। ए बी को हम रिप्रेजेंट किए हैं स्मॉल सी से, बी सी को रिप्रेजेंट किए हैं स्मॉल ए से, एंड ए सी को रिप्रेजेंट किए हैं स्मॉल बी से। तो ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो एंगल्स को कैसे मेज़र करते हैं एंड साइड्स को किस तरह मेज़र किया जाता है ट्रायंगल में, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ये आपको समझ में आ गई। अब देखिए, ट्रायंगल बहुत प्रकार के होते हैं, जिसे हम 2 भाग में डिवाइड किए हैं, एक साइड्स के आधार पे और एक एंगल के आधार पर। बट इसमें मेनली हम पढ़ते हैं सभी ट्रायंगल के बारे में, लेकिन यूज़ करते हैं मेनली किसे, राइट एंगल ट्रायंगल को। तो राइट एंगल ट्रायंगल को जब हम यूज़ करते हैं तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल्स 90 डिग्री का हो, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री known as right angle triangle. और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है एक हाइपोटेनस होता है जो कि सबसे बड़ा साइड्स होते हैं, हाइपोटेनस बड़े साइड होते हैं सबसे, एक परपेंडिकुलर और एक को बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं बेस बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को 6 रेशियो बताया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 है। कितने हैं, 6, जिसमें फर्स्ट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन के अपोजिट होते हैं कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, टेन का होता है कॉट थीटा। अब देखिए, मेनली होते हैं ये 3, साइन कॉस टेन। इसी के अपोजिट या वो हो जाते हैं कॉसेक, सेक और कॉट। साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस।
जिसे हम शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं P/H। कॉसेक थीटा को क्या लिखते हैं? कॉसेक थीटा को लिखते हैं बेस बाय हाइपोटेनस, जिसको अगर रिप्रेजेंट करें स्मॉल में तो B/H। tan को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, जिसे हम लिखते हैं P/B। अब हम लोग इसी का अपोजिट कर देंगे, तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो ये हो जाएंगे H/P, मतलब हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो इसे हम लिख सकते हैं H/B। tan का अपोजिट होता है कॉट, जिसे हम लिख क्या सकते हैं B/P, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाए।